हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। और आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे एल्गोरिदम के बारे में। हम जानेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है और किन चीज़ों की मदद से इसको बनाया जा सकता है और इसका पर्पज़ क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सर्कल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक लाजमी से कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं रोज़ाना लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखें, एल्गोरिदम जो है इसका जो रिलेशन है हमारे मैथमेटिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, वेब से और कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन से भी जुड़ा हुआ है। अब ये एक प्रोसीजर होता है किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज एक किला है, उस किले में बहुत ज़्यादा ख़जाना है, लेकिन वो ख़जाना एक लॉकर में बंद है उस किले के एक रूम में। तो अब उस रूम को जो है वो कुंडियाँ लगी हुई हैं। कुंडियाँ कैसे लगी हुई हैं कि उसको जब आप प्रॉपर तरीके से जब तक खोलेंगे नहीं वो ओपन नहीं होगी। सपोज़ एक कुंडी जो आप पहले ऊपर खोलेंगे, फिर एक साइड पर लेफ़्ट करेंगे, फिर एक राइट करेंगे, फिर एक ऊपर करेंगे, फिर एक कुंडी नीचे को खोलेंगे। तो जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तब तक वो रूम ओपन होने वाला नहीं है। तो आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते तब तक आप उस प्रोसीजर के थ्रू उनको पास नहीं करेंगे जिस प्रोसीजर के थ्रू वो बना है। अब यही चीज़ एल्गोरिदम है। अब देखें, मैथमेटिक्स में हम जो डेली प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करते हैं, अब कहीं ना कहीं ये चीज़ भी एल्गोरिदम में आती है, क्योंकि ये भी प्रोसीजर्स होते हैं, फार्मूलाज होते हैं जिनकी मदद से हम अपना टास्क परफॉर्म करते हैं और अपने जो आंसर है उस तक पहुंच पाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल लेता हूँ। यूट्यूब को ही अगर आप समझ लें, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जिस तरीके की वीडियोस आप सर्च करते हैं आपको अपने ब्राउज फीचर में उसी से रिलेटेड या उसी जैसी ही दूसरी वीडियोस भी दिखाई देती हैं। इसी तरीके से अगर आप एफबी पर किसी के पेज को या किसी आईडी को ज़्यादा विजिट करते हैं तो आपको अपने होम पेज पर या जिसे आप कहते हैं टाइमलाइन पर उसी से रिलेटेड या उसी जैसी ही आपको या उसी की ही आपको पोस्ट दिखाई देती हैं। इसी तरीके से अगर आपकी फेसबुक आईडी में जो आपकी लोकेशन है, आपका जो होम टाउन है वो है अगर इस्लामाबाद, जैसे मेरा इस्लामाबाद है, तो मेरी फ्रेंड सजेशंस में ज़्यादातर जो लोग होंगे वो इस्लामाबाद से होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप दराज पर या अमेज़ोन पर कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, आपने देखा होगा कि उस प्रोडक्ट को आप सर्च करने के बाद अगर आप गूगल पर भी करते हैं तो भी उसी कैटेगरी में आता है। दराज, अमेज़ोन या गूगल या किसी भी सर्च इंजन पर अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में, लेट्स सपोज मैंने चेयर्स के बारे में सर्च किया है, तो उसके बाद जब मैं यूट्यूब पर आऊँगा या फेसबुक पर आऊँगा या इंस्टाग्राम यूज़ करूँगा या ब्राउज़र पर ही, गूगल पर ही कोई वेबसाइट ओपन करूँगा, तो उसके साइड में मुझे जो एड्स दिखाई देंगे 90% यही चांसेस हैं कि वो चेयर्स के ही ऐड होंगे या उन्हीं चेयर से रिलेटेड कोई फर्नीचर टाइप ऐड मुझे दिखाए जाएंगे। अब यहाँ पर कोई वहाँ पर इंसान नहीं बैठा जो हमारी सर्च हिस्ट्री है, हमारा जो सर्च है उसको देखता है और उससे रिलेटेड हमें वही चीज़ें, उसी चीज़ों के ऐड दिखाता है। अब ये काम करता है एल्गोरिदम। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दी, इन सभी एग्जांपल्स में से एक चीज़ कॉमन है और एक ही चीज़ है जो इन सब में काम करती है, और जितने भी काम होते हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ से होते हैं और वो चीज़ है एल्गोरिदम। कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंस्क्रिप्शन की, सपोज़ यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं आपके व्हाट्सएप की। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है द चैट इज़ एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड, मतलब आपकी चैट सिर्फ आपके पास है और आपके बाद सिर्फ जो आपका फ्रेंड है या जो भी जिससे आप बात कर रहे हैं सिर्फ उसके पास है। आप दोनों के अलावा इस चैट को कोई भी रीड नहीं कर सकता, यहाँ तक कि कंपनी भी रीड नहीं कर सकती, क्योंकि उसके बीच में इंस्क्रिप्शन आती है और उस इंस्क्रिप्शन को सिर्फ या आप पास कर सकते हैं या आपका जो दूसरा फ्रेंड है वही पास कर सकता है, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शन कोड है वो आप ही के पास है या उसके पास है, आप दोनों में से किसी के पास नहीं है। अगर किसी के पास इंस्क्रिप्शन कोड हाथ लग जाए तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, वो एक्सेस पा लेगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस में यहाँ पॉसिबल नहीं होता। अब यही सेम चीज़ एल्गोरिदम पर भी लागू होती है। अब जिसने एल्गोरिदम बनाया है या जिसको नॉलेज है ज़्यादा उसके बारे में, तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा। अब मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ़ एल्गोरिदम्स बनाए जाते हैं, उनका जो टास्क है वो मुख्तलिफ होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूँ। लेट्स सपोज अगर हम फ़ोटो साइज़ को जो है वो कम करना चाहते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको पता होगा कि आपके यूट्यूब चैनल की जो कवर फ़ोटो है
उसका जो साइज़ है वो 2280 बाय 2780 या इस टाइप का कुछ होता है, मतलब 2000 से ऊपर होता है, तभी वो आपकी प्रोफाइल, तभी वो आपकी कवर लगती है, नहीं तो कवर नहीं लगती, मतलब इतनी बड़ी होती है। उसको आप ज़ाहिर है नॉर्मल कैमरे से इतनी पिक्चर खींचना इम्पॉसिबल है। आप रीसाइज ऐप डाउनलोड करेंगे जो किसी भी बड़ी पिक्चर को छोटा बना देती है या छोटी पिक्चर को बड़ा बना देती है, मतलब उसके पिक्सल जो हैं वो बड़े या छोटे हो जाते हैं, जिसकी मदद से आप उसको कहीं भी फिट कर सकते हैं, मतलब कहीं भी अपलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह कि जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की है, अब उसके पीछे एल्गोरिदम काम करता है, मतलब सामने जो उसके विजुअल्स हैं या उसके डिस्प्ले हैं, उनमें तो आपको नज़र आ रहा है कि प्रोसेसिंग हो रही है, परसेंटेज 1 2 3 काउंट हो रहे हैं 100 तक, मतलब लोडिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, और आपकी जो फ़ोटो है वो छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, मतलब रीसाइज़ हो रही है। लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो चल रहा होता है वो आपको नहीं पता होता, और जो बैकग्राउंड में जो चीज़ चल रही है उसकी जिसकी मदद से ये परफॉर्म हो पा रहा है, उसे कहते हैं एल्गोरिदम। तो अब ये वाला एल्गोरिदम और जो मैंने पहले आपको बताया कि सर्च इंजन वाला और या यूट्यूब वाला जो एल्गोरिदम है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब एल्गोरिदम्स अलग हैं, इनके फंक्शंस अलग हैं, इनकी प्रोग्रामिंग अलग है, लेकिन दोनों हैं एल्गोरिदम। इनका जो मकसद है, जो मोटिव है, वो एक ही है, और वो ये है कि आपके यूज़र को जो है वो आसानी प्रोवाइड की जाए और उसके काम को जो है वो आसान बनाया जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एल्गोरिदम क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ये टॉपिक बहुत वास्ट है, बहुत लंबा है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे समझ आ गई होगी कि एल्गोरिदम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई उसी में दूंगा। अगर आपको ऐसी टेक्नोलॉजी की या सॉफ्टवेयर के से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पर चाहिए, किसी वेबसाइट पर चाहिए या किसी पार्टिकुलर एक टॉपिक पर चाहिए, जैसे कि ये एल्गोरिदम है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पर एक वीडियो बना दूंगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।